दोस्तों नमस्कार, आपका किसान मित्र मनीष दादा जैन आपके लिए समक्ष में है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत सारे कॉल आते हैं दिन में से करीब मेरे पास में 17 से 25 कॉल्स आ रहे हैं। किसी दिन ज़्यादा भी आ जाते हैं, किसी दिन कम आ रहे हैं। सभी लोगों का एक ही सवाल है, बाम्बू तो हम लगा लेंगे, बाम्बू बेचेंगे कहाँ? बाम्बू तो हमने फसल में लगा लिया है, बाम्बू बेचने के लिए प्रॉब्लम है भाई साहब। 136, 130, 125 वैरायटी के बाम्बू हिंदुस्तान में है। जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो 2 टाइप के बाम्बू चलते हैं या 3 टाइप के आप बोलिएगा। एक कटंगा करके होता है जिसमें यहाँ से कांटे आते हैं, जिसको बॉर्डर पे लगाते हैं लोग, जिससे जानवर नहीं आते और इंसान अंदर खेत में नहीं घुस सकता है। एक बात तो वो हो गई। दूसरी बात ऐसी है, आइएगा मैं बताता हूँ। दूसरा एक है बल्कोवा बाम्बू, जिसे हम बीमा कहते हैं, जो मांस में लगाया जाता है। जो मैंने भी लगाया है वैरायटी, ये आप देख रहे हैं मेरी वैरायटी, ये सारी बल्कोवा है। और तीसरी एक वैरायटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल, जिसका बड़ा गद होता है, जो ये होता है ना स्पेसिंग, ये अगरबत्ती में लोग बोलते हैं, काम में आता है, फर्नीचर में काम में आता है, इसलिए होता है। अब आप बोलते हैं कि भाई बाम्बू का करेंगे क्या? बाम्बू तो हम लगा लेंगे, लगाने के बाद में बाम्बू का खेती का हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों ये सोचिएगा, फ़ायदा और नुकसान के लिए नहीं, लेकिन एक आपको समझने के लिए बात कह रहा हूँ मैं कि अगर आपने बाम्बू लगाया तो बाम्बू का करेंगे क्या? आप बाम्बू बेचेंगे कहाँ पे? भाई साहब, आप किसान हो, आप व्यापारी हो, नहीं हो तो किसान व्यापारी बने, और व्यापारी बनकर समझे कि आपको बताइएगा मुझे कि बाम्बू कहाँ कहाँ काम में नहीं आता है किसान को। आप केली लगाइए तो सपोर्ट देने बाम्बू, आप द्राक्ष जिसे कहते हैं मराठी में, हिंदी में अंगूर कहते हैं, उसके मल्ले में लगाइए बाम्बू। आप टमाटर की खेती करिए, उसमें बाम्बू। आप वेल की जो फली होती, ककड़ी होती है, लौकी होती है, गिलकी होती है, करेला होता है, इसके प्रकार बहुत सारे हैं। सब में सपोर्ट के लिए लगता है आपको बाम्बू। आप अनार की खेती करते हैं, उसमें सपोर्ट लगेगा आपको बाम्बू, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आप संतरे का बगवान होगा, उसमें लगेगा बाम्बू। आप जो नींबू, जो रस भरा एकदम चटपटा हम नींबू लेते हैं, स्वाद लेते हैं, वो नींबू के अंदर में भी सपोर्ट ज़्यादा बाहर आ जाएगी तो लगता है बाम्बू। बाम्बू रोज़ सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे भाई सबरी हिंदुस्तान के अंदर में कहीं भी जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं। जो भी अपने बाज़ार पे बाबा के जाता है, पीर बाबा के जाता है, अगरबत्ती लगाता है मेरे भाई लोग। वहाँ पे जाके दुआ पढ़ते हैं, लगाते हैं, वहाँ पे अगरबत्ती काय की बनती है? बाम्बू। हम हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, घर में जाते हैं, लगाते हैं बाम्बू। किसको ज़रूरत नहीं होती बाम्बू? अगरबत्ती से लेकर के बाम्बू के टोटल उपयोग अगर देखें तो 1600 तरह के इसके उपयोग है कि बाम्बू 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 सब जगह बाम्बू यूज़ हो रहा है। परांज बोलते हैं जिसे हम घर के ऊपर में कलर करते हैं, प्लास्टर करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें लगता है बाम्बू। मंडप बनते हैं शादियों के, उसमें लगता है बाम्बू। अरे कुर्सी बनती है, फर्नीचर बनता है, 1600 उपयोग है। मैं आपको अभी इतनी जल्दी तो बता नहीं सकता हूँ, मैंने फिर भी आपको कम से कम बहुत सारे उपयोग बता दिए। आप खुद सोचें कि बाम्बू क्यों नहीं लगाया जाए और कैसे उपयोग में ले सकते हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पिछले साल मार्च के बजट के बाद में बाम्बू के ऊपर में जो इम्पोर्ट होता था, जो इम्पोर्ट 3 देशों से ज़्यादा प्राथमिकता पे आता था, एक था चाइना, एक आपका वियतनाम और तीसरा है आपका कंबोडिया। वहाँ से अगरबत्ती और अगरबत्ती के बाय प्रोडक्ट्स बन करके हिंदुस्तान में आते थे, और वो इम्पोर्ट के लिए हम लोग वहाँ पे उनको फ्री में आ रहा था, मतलब एकदम फ्री जैसे निकले जैसे क्रॉस थी। ये सरकार जो है, ये सरकार, केंद्र सरकार ने बाम्बू के ऊपर में इम्पोर्ट जो होता है उसके ऊपर में ड्यूटी के ऊपर और बढ़ाया ड्यूटी। आज 25% ड्यूटी है। इतनी डिमांड हिंदुस्तान के अंदर में है कि तकरीबन कोई डाटा बताता है कि 18,000 करोड़ का बाम्बू आता है, कोई डाटा बताता है 10,000 करोड़ का बाम्बू आता है। तो ये बाम्बू हिंदुस्तान में आज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है, चाइना से आ रहा है प्राथमिकता, जापान से आ रहा है। अरे बाम्बू जब इतना बाहर से आ रहा है तो आप मुझसे सवाल पूछते हो कि भाई साहब बाम्बू का उपयोग क्या होगा? हम तो लगा लेंगे, लगा करके हम बेचेंगे कहाँ? अरे भाई साहब, जब 10,000, 15,000 कोई आंकड़े बताते हैं, 18,000 करोड़ का है बाम्बू आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, विदेशों से हिंदुस्तान में आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? आपके और हमारे किसी न किसी हमारे भाइयों के, हिंदुस्तानियों के यूज़ में आ रहा है। तो आप चिंता ना करें, संकोच ना करें, लगाइए बाम्बू। नमस्कार, जय हिंद। और बेटा नमस्कार। दोस्तों, वीडियो आपने देखे, आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और काफ़ी लोगों का आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पास ऑन करनी होगी तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।